चलो ठीक है, यहाँ बता रहे हैं। अगर ये हमारा पिक्चर दिया हुआ है इसमें, ये हमारा एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में एक एंगल हमारा 120 डिग्री है, तो ये वाला क्या होगा, तो हमको मालूम है कि इन दोनों का सम हमारा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 180 में ये वाला तो कितना ले लिया, 120 ले लिया। तो 180 में 120 घटाएंगे तो क्या होगा, 60 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। हो गया ना। अच्छा यहाँ सब फिर से देखो तो जरा, फिर से देखो। हम इसका एंगल पूछेंगे कि इसका एंगल का वैल्यू बताओ। तो इसका एंगल का वैल्यू बता, तो यहाँ हमको मालूम है ना कि ये वाला कोण और ये वाला कोणों का योग कितना होना चाहिए था, 180। तो 180 में ये तो 120 ले लिया, 120 ले लिया, तो यहाँ वाला का क्या वैल्यू बचेगा बताओ। तो ये वाला हो गया हमारा 60 हो गया। अच्छा चलो अब इसका बताओ। हमको मालूम है कि ये कोण और ये कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 180 में ये वाला 60 ले लिया, तो ये वाला क्या बच रहा है, ये वाला हो गया 120। पहला वाला तो सही है। चलो आप दूसरा वाला पे, दूसरा वाला पे हम लोग फिर से फिगर बना रहे हैं। मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तो जिंदगी भर याद नहीं करोगी, यही प्रैक्टिस करवा देंगे अच्छे से, है ना। प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। इसका तो कोण मिटाना पड़ेगा हमको। तो कोण इससे मिटा दो, यहाँ से ये कोण मिटाओ, ये कोण मिटाओ, और ये वाला कोण मिटा दे रहे हैं, है ना। आप देखो, जो डायमेंशन दिया है, डायमेंशन के अनुसार हमारा क्या है, कॉपी में फिगर बनाएगी तो बना लो, ऐसे फ्री हैंड बना ले। फ्री हैंड बना ले। हाँ कर दो, 20 20 और 11 11 कर दो। दशमलव मत रखो, 20 कर दो और 11 कर दो। हम भी यहाँ पर इसको 20 कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 20, और यहाँ पे हम लोग क्या करते रहे इसको, 11 कर दिए। इतना तो हो गया हमारा, 20 और 11 हो गया, है ना। हो गया ना। तो 20 और 11 हो गया बाबू। अब देखो तुम्हारे से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस का मतलब है कि ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाला कोण इस बार हम लोग ले रहे हैं 130 डिग्री। बहुत पतला हो गया क्या ये, ये वाला कोण कितना ले रहे हैं, 130 डिग्री। 130, 130। तो 130 है। तो देखो, यहाँ हमको मालूम है ना कि ये आमने और ये सामने के कोनों का योग कितना होना चाहिए था, 180। तो 180 में तो 130 ये ले लिया, तो ये वाला क्या बचेगा, 50 डिग्री। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या आएगा, 50 डिग्री। अच्छा ये बताओ, तेरे से एग्जाम में दिया रहेगा कि यहाँ वाला का आप वैल्यू बताओ। तो हमको मालूम है ना कि यहाँ और यहाँ का जोड़ने पे कितना आना चाहिए था, 180 आना चाहिए था ना। तो 180 में तो 50 वो ले लिया, तो क्या बचेगा बताओ ना, 130 डिग्री। वेरी गुड। तो ये वाला 130। अब एग्जाम में कोई पूछेगा कि इसका आंसर बताओ, तो क्या करोगे, इसको और इसको ना जोड़ेगी, तो इसको इसको जोड़ेगी तो क्या होगा, 130 होगा, सॉरी 180 होगा। तो 180 में तो 130 ये ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 50। अब इससे एक नया नियम पैदा हो रहा है, पता है कौन सा नियम पैदा हो रहा है, ये नियम का जो जन्म हो रहा है उस नियम को बोलते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको यहां पर ऐसा लिखना है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मान लो किसी को डाउट होगा कि अपोजिट वाला है, तो जरा सा इसको भी देखें, तो इसका भी अपोजिट क्या हो रहा है, देखो तो 50 हो रहा है, 50 हो रहा है ना। तो हमको बार बार 180 में घटाने की जरूरत है क्या, नहीं है। कोई एक दिया रहेगा, खाली एक बार घटाएंगे और फिर उसको उल्टा पुल्टा करके बराबर कर देंगे। तो बराबर कर देंगे, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं इसको, अगला वाला फिगर में देखते हैं हम लोग, है ना। अगला वाला फिगर में देखेंगे तुम्हारा। तो ये तुम्हारा फिर से इस बार पैरेललोग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम। इस बार हम लोग 20 का कर दे रहे हैं, जितना भी करे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और देखो इसको हटाओ और इसको हटाओ, और ये इसको हटा दो, यहाँ भी इसको हटाओ, है ना। इस बार का जो क्वेश्चन दे रहे हैं, इस बार का क्वेश्चन हम लोग सीधा सीधा दे रहे हैं, ये वाला 80 डिग्री। ये वाला क्या है, 80 डिग्री। अब ये बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा। वेरी गुड, इसका आंसर क्या आएगा, 100 डिग्री।
इसका आंसर क्या होगा बताना? 80, तो कोना कोना मिला दो, और इसका आंसर क्या आएगा? 100 डिग्री आएगा। तो दूसरा वाला तुमको प्रॉपर्टी याद करा दिए क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा देखो, इसको तो बोलते हैं अपोजिट, और आमने सामने वाला जो एंगल होता है ना, ये कौन सा एंगल कहलाएगा? एडजेसेंट। कौन सा एंगल कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का अगर हम लोग सम करेंगे, तो एडजेसेंट एंगल का सम करने पे कितना डिग्री आना चाहिए? 180 डिग्री। तो जैसे कि ये पड़ोसी, 100 का पड़ोसी क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो ये सारा कौन सा एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। तो दो प्रॉपर्टी पता चला, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, और अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल हो जाएगा। आज सारा जल्दी जल्दी थ्योरी खत्म कर देते हैं। देखो अभी, हाँ जो हम समझाया वहां लिखा हुआ, विपरीत भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर पी सी। इस तरह का फिगर यहाँ दे दिए है ना। और ऐसे फिगर कॉपी में बना लेना। और सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समानांतर होती है। ये वाला सम्मुख इसका होगा, इसका सम्मुख इसका होगा। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं दिक्कत है, ठीक है। तीसरा वाला प्रॉपर्टी क्या, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये ऊपर 83 वाला का क्या होगा? तिरा सम्मुख का ये बेकार का अपोजिट एंगल है। ये क्या है हमारा? अपोजिट एंगल। तुम लोग हिंदी में लिखना है ना, और इंग्लिश वाला भी लिखना, याद रखो, क्योंकि यहाँ टर्म बार बार अंग्रेजी ही यूज होगा। एग्जाम में सीट जो भी एग्जाम दोगी ना, तो हिंदी वाला परिभाषा में ज्यादा क्लियर अंग्रेजी वाला करेगा। अपोजिट एक ही होगा, बाकी वहां सम्मुख तम्मुख कुछ भी लिख देगा। तो अपोजिट एंगल का मतलब क्या हो गया तेरा? 83 का अपोजिट 83, 97 का अपोजिट 97। और हिंदी में भी लिख लेना तुम लोग, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल यानी एडजेसेंट एंगल का सम बता दिए हैं कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं है। और देखो यहाँ, अब आ जा डायगोनल पे। तो पुराना वाला वीडियो देख लेना, उसमें डायगोनल हम लोग अच्छे से करे हैं कि कैसे क्लियर हो रहा है ना। बाकी लड़के लोग को दे देंगे। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब, ये वाला जो हिस्सा अगर 10 है, तो ये वाला भी हिस्सा कितना होगा? 10 होगा। ये वाला अगर 12 है मान लो, तो ये वाला 6 हो गया। ये वाला 6 है, तो ये वाला कितना होगा? 6 होगा। तो दोनों विकर्ण आपस में बड़ा छोटा है। देखो, ये लाल वाला बड़ा लंबा है ना, और ये वाला क्या है? थोड़ा छोटा है। तो एक बड़ू विकर्ण और एक छोटू विकर्ण, लेकिन बड़ू और छोटू जहां पे कटेगा, वह एक दूसरे को बराबर भाग में काट देगा। लिख लेंगे यहाँ, पिक्चर बना लेंगे। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको पूरा का पूरा खत्म करना है। अब एरिया में आओ। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का? तो आधार को किससे गुना करते हैं? ऊंचाई से गुना करते हैं। और अगर ग्रेजुएट वाला एग्जाम दोगी, तो वहां पर साइन थीटा कॉस थीटा वाला रहेगा। ए बी साइन, जहाँ ए और बी भुजा है, और ई कोई भी कोण है। यहाँ पे ई की जगह क्या लगा देंगे? कोण लगा देंगे। तो सीजी वाला परीक्षा में कोण वाला दे देगा, साइन थीटा कॉस थीटा करके। और तुम लोग अभी जो भर रही हो 10th 12 वाला में, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा नहीं देता है। तो एक ही कंबाइंड पीपीटी बना रहे हैं हम, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सारा चीज कवर हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर इसमें एरिया में? एबी साइन थीटा में कोई दिक्कत नहीं ना है? आओ अगला वाला में। अब देखो सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, कोई बता सकता है सिमेट्री क्या होता है? देख बाबू, ये वाला के इसका एक जुड़वा भाई निकाल लो। इसका एक जुड़वा भाई निकाल लिए है ना। इसको कलर चेंज करेंगे थोड़ा। तो कलर चेंज करने के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको ब्लू कर दो। तो ये ब्लू और पीला आपस में जुड़वा है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जुड़वा। यानी एक दूसरे को पूरी तरह क्या है? ढक लेगा। अब क्या होता है सिमेट्री का एक चैप्टर है, वो देखना, रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है कि तुम इसका कान पकड़ो। कान पकड़ लिए, इसको घुमाओ। तो एक बार घुमाएंगे तो देखो, छोटा वाला घड़ी संगीता देखो वहां, इन लोग को समझाओ। छोटा घड़ी में यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है इन लोग को? ये नहीं दिख रहा होगा। एक मिनट, इन लोग को दिखाते हैं। ये वाला घड़ी अभी तुमको दिखा रहे हैं। ये ये जो है ना छोटा सा ये, इसको बड़ा करते हैं। इसको बड़ा करते हैं तो यहाँ तुमको सुई दिखेगा। सुई में देखो अभी कितना डिग्री दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है ना। तो यहाँ जीरो पे था, जीरो से घुमाते घुमाते कहाँ ले गए? 90 पे। तो 90 पे ले गए, तो यह अपना मूल स्वरूप में लौट रहा है क्या? नहीं लौट रहा है, नहीं ना लौटा। तो इसको डिलीट करो, और फिर से इसका कान पकड़ो। कान पकड़ने का फिर से इसका घड़ी आएगा। तो ये घड़ी कहाँ जा रहा है ये? अच्छा ठीक है। इसको घड़ी में घुमाते 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 फिर से इसको यहाँ पे वापस ले जाओ। कितना पे? 180 पे। थोड़ा सा पिक्चर गड़बड़ इसमें घुमाने के चक्कर में ये हुआ है, इससे दिक्कत हो रहा है। हाँ देखो, 180 में ले जा रहे हैं, 180 डिग्री में घूम गया। तो ये हमारा एक पूरा आकृति ओवरलैप किया ना।
उसी तरह से 180 के बाद इधर घुमाएंगे तो कितना डिग्री होगा, 270। 270 में भी नहीं आ रहा, और वापस 360 डिग्री कर रहे हैं तो 360 में देखो दो बार अपना मूल रूप में वापस आया कि नहीं आया। तो एक वस्तु एक चक्कर लगाने में तो 360 डिग्री होता है। तो एक चक्कर लगाने में जितनी बार अपने मूल स्वरूप में आती है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर सिमेट्री। तो यह कितने बार आया, दो बार आया है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, दो। क्या हो जाएगा इसका, दो। तो समांतर चतुर्भुज के एग्जाम में पूछेगा तुम्हारा सिमेट्री में रोटेशन सिमेट्री क्या है, तो ऑर्डर टू की ऑर्डर वन, तो आंसर क्या डालोगे, ऑर्डर टू। अच्छा, ऑर्डर वन का कभी देखी हो क्या होता है ऑर्डर वन का, ऑर्डर वन का कोई देखा है बताओ, नहीं देखी है। देखो ऑर्डर वन का हम तेरे पास में बना रहे हैं, है ना। ऑर्डर वन का, जैसे कि ऑर्डर वन क्या होता है, ऑर्डर वन में हम लोग जो है सो कुछ मान लो कि एक्स्ट्रा कुछ डालना चाहेंगे, है ना। एक्स्ट्रा क्या डाल दे, मान लो राम ले रहे हैं, है ना। राम का ऐसा कुछ ले रहे हैं ना, मान लो ऐसा हम लोग ले रहे हैं ना। ये हो गए हमारे प्यारे भगवान राम जी। राम जी दिखाई दे रहे हैं, राम जी दिखाई दे रहे हैं। किसी भी भगवान का या किसी भी इंसान का हम एक एग्जांपल दिखाना चाह रहे हैं कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा। ये पहली बार में मान लो हम इसको घुमा रहे हैं तो देखो ये 90 डिग्री पे गया, तो अपने मूल स्वरूप में वापस आया है क्या, नहीं आया है ना, नहीं आया है। वापस में देखो ना, उस वापस 180 डिग्री में कर रहे हैं तो मूल स्वरूप में वापस आया है क्या, नहीं आया है ना। फिर तो 270 में कर रहे हैं तो मूल स्वरूप में वापस आया क्या, नहीं आया है। और जब एक चक्कर लग जाएगा 360 डिग्री में, तो वापस एक चक्कर लग गया 360 आ गया ना मूल स्वरूप में। तो ये देखो एकदम हूबहू दिख रहा है ना। तो ये हमारा होगा सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री में ऑर्डर वन। क्या होगा ये, ऑर्डर वन। क्यों ऑर्डर वन, क्योंकि एक ही बार मूल स्वरूप में वापस आया है। अच्छा, अगर हम लोग बताओ एक ये वाला पिक्चर बनाते हैं, इसके पिक्चर का क्या नाम है बताओ तो जरा। इसको पांच करो और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पांच करेंगे, है ना। ये हो गया पांच और पांच, इसमें कलर डाल दो थोड़ा सा, ये वाला कलर डाल दो और यहाँ से एक जुड़वा निकाल लो। चलो ये पिक्चर का क्या नाम है, इस इमेज को क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्ग है। क्योंकि वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और सारा कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अभी देखो, अब ना इसको ना हम ऐसा ऐसा ओवरलैप करा रहे हैं, रोटेशन सिमेट्री देखें कितना मूल स्वरूप में वापस आएगा। तो देखो एक बार में ये 90 डिग्री में घूमते 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 मूल स्वरूप में वापस आ गया, आ गया ना, तो हो गया एक। फिर तुमको दो, ये 180 डिग्री में फिर से मूल स्वरूप में वापस आ गया, तो कितना हो गया, दो। फिर तेरा 270 में मूल स्वरूप में वापस आया तो क्या होगा ये, तीन। और वापस से जाओ तो ये तेरा हो रहा है कितना डिग्री बताना, ये 360 डिग्री। तो एक पूरा चक्कर लगाने में मूल स्वरूप में कितनी बार वापस आया है, चार बार। तो एक स्क्वायर का रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, चार होगा। आ रहा समझ में। तो हम लोग दनादन आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है। तो पैरेललोग्राम का लॉ क्या होता है, अब ये सब सीजीएल वाला एग्जाम जो तुम दोगे ना, सीजीएल का ग्रेजुएट लेवल वाला, तो उसमें आता है कि सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। मेरा सॉफ्टवेयर में हाथ से थोड़ा सा एरर है, तो हाथ से एरर है ना, तो हम समांतर चतुर्भुज बनाए जिसमें ये भुजा 17 और 17, ये वाला 6 और 6 है, तो इस फॉर्मूला पे ला रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सभी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, 17 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये 17 और ये क्या है, 6 है। इसको स्क्वायर करके दो से गुना कर दो, तो बोलता है उतना के बराबर होगा जितना कि इसका दोनों विकर्ण है। तो विकर्ण का क्या, वर्ग करो, तो 31.6 का वर्ग और 13.4 का वर्ग। तो ये सॉफ्टवेयर में पॉइंट पॉइंट कहीं एरर हुआ है, इसीलिए हमारा 650 इधर आया है, तो इधर 650 के जगह 646 कुछ आया। लेकिन अगर तुम लोग परफेक्ट बनाओगी तो डाटा हमारा क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये वाला से एग्जाम में रिलेटेड तेरा 10वीं 12वीं में नहीं पूछेगा क्वेश्चन, जो कंपटीशन वाला जो भर रही है ना, ग्रुप डी प्रखंड कार्यकर्ता वाला जो है, या एनटीपीसी का ग्रुप डी वाला, उसमें नहीं रहेगा। लेकिन ग्रेजुएट लेवल वाला जो भी एग्जाम रहेगा उसमें यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो नोट्स तुम बनाते जाओ आज, नहीं तो कल सीजीएल तीजीएल जब भी देंगे तो काम आएगा। आप एल्टीट्यूड क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई क्या होता है, देखो यहाँ ऊंचाई क्या होगा, ये तो हमारा समांतर चतुर्भुज है ना। तो समांतर चतुर्भुज में ऊंचाई का मतलब होता है ना कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो मान लो एक बिंदु यहाँ है, दूसरा लड़का दूरी यहाँ से नाप रहा है, तो इसका दूरी कितना दिखा रहा है बताओ तो, कितना स्क्रीन पे दिख रहा है? 6.6। तो एक लड़का बोला नहीं नहीं नहीं, ये गलत नापा, इसको यहाँ से नहीं नापना था। तो कहाँ से नापना था? तो बोला ना एक काम करो, इसको तो यहाँ से रखो और ना यहाँ से दूरी नापो। तो इसका दूरी कितना हो गया बताओ तो जरा? 12.1 आ गया। तो अलग अलग बिंदु पे अलग अलग दूरी आ रहा है, तो नियम बना दिया, बोला नहीं आपको जब भी दूरी नापना होगा तो आप उसको लंबवत नापेंगे। कैसा नापेंगे? लंबवत। तो लंबवत के लिए कौन सा होगा भैया? जहां 90 डिग्री हो। तो यहां से ऐसा कर रहा है और यहां से ऐसा कर रहा है, देखो यहाँ 90 डिग्री तुमको दिखाई दे रहा है। तो 90 डिग्री अगर दिखाई दे रहा है, तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना है? 5.3। तो दूरी का मतलब बहुत सारा दूरी होगा, लेकिन अगर जो दूरी 90 डिग्री से लिया गया हो, उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। और उसी को उसका क्या बोलते हैं? हाइट। तो दिया गया आकृति में इसका हाइट ना तो 12.1 होगा, ना तो 6.6 होगा, तो क्या होगा? होगा 5.3। क्यों? क्योंकि यह कितने डिग्री का दूरी है? 90 डिग्री का दूरी है। तो एल्टीट्यूड का मतलब समझ में आया? क्या होता है एल्टीट्यूड? कितना डिग्री का दूरी नापते हैं? 90 डिग्री वाला दूरी को नापते हैं। तुम लोग का रीडिंग का टाइम हो गया क्या? कितना टाइम हो गया? 58 हो रहा है ना? बंद करते हैं, इतना ही क्लास, रुक जाओ, ये क्या बोलते हैं, खत्म नहीं हुआ। तुम लोग पढ़ करके आएगी तो जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करेंगे, नहीं पढ़ के आएगी ना तो हमारा चैप्टर एक दिन में खत्म नहीं होगा। रुक जाओ थोड़ा सा, इसको खत्म करने दो, ये वाला थ्योरी है ना। स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम में, जैसे रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल का हिंदी क्या होता है? आयत। तो आयत भी हमारा क्या है? समांतर चतुर्भुज है। हम तुम लोग को अभी पढ़ाए हैं ना आयत के बारे में, अभी तुरंत सवाल क्वेश्चन दिए थे ना, ट्रू और फॉल्स वाला, याद करो। तो आयत भी हमारा क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ लिख नहीं रहे हैं, कॉपी में लिखना। अब एक रोम्बस, रोम्बस का मतलब क्या होगा बताओ हिंदी में? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। और ये स्क्वायर यानी हिंदी में क्या हो गया? वर्ग। तो हम आयत तो आज बता दिए, वर्ग बता दिए, सम चतुर्भुज नहीं बताए हैं। तो सम चतुर्भुज तुमको अगला दिन में बता देंगे। ये कंबाइंड प्रॉपर्टी, यानी कि रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर में जो भी गुण है, वह समांतर चतुर्भुज के गुणों का क्या संयोजन है, यानी कि मिश्रण है। यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ? हाँ प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बोलो। अच्छा। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। उसका हिंदी हम यहाँ पे डाल दिए हैं कि समांतर चतुर्भुज में आयत के सभी कोण 90 डिग्री और विकर्ण क्या है? बराबर है। तो आयत भी हमारा क्या है? समांतर चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। और वर्ग भी हमारा क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। लिख पाएगी ये लोग संगीता? के नहीं लिख पाएगी, कि लिखवाना पड़ेगा इन लोग को? हाँ? वीडियो दे देंगे, वीडियो देंगे, रोक रोक करके लिखना फिर, है ना? इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो इन लोग का ज्यादा हो जाएगा फिर। आज का इतना ही क्लास रखो, है ना? इतना ही क्लास रखो, उसके बाद में तुम्हारा ये